प्रेज़ द लॉर्ड। सभी विश्वासियों को यीशु मसीह के नाम से वंदनम, नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर हम फिर से चिंतन मनन कर रहे हैं। इसमें हमें जो है विषय है 1 तिमोथी दूसरा अध्याय 8वां पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथ उठा कर प्रार्थना करे। हमें हमें ये मालूम है कि हम देखते हैं इस पवित्र कलीसिया में जब प्रेरित पौलुस कलीसिया को सार्वजनिक आराधना और प्रार्थना के बारे में शिक्षा जब देते हैं तो उन्होंने ये बात कहा है कि हमें जो है कलीसिया के में जो व्यक्ति है वो अधिकतर हमको देखने को मिलता है वो पुरुष वर्ग जो है वही प्रार्थना करते हैं। तो वो जो नेतृत्व करने वाला सार्वजनिक प्रार्थना स्थल में जो जिम्मेदारी के साथ वो प्रार्थना करता है तो वो पवित्र हाथ को स्वर्ग की तरफ उठाकर उन्हें करना है। पवित्र हाथ को उठा करना मतलब शुद्ध जीवन, निर्दोष मन और परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर उन्हें करना है और बिना क्रोध के और विवाद के, मन में कटुता और झगड़ा और बैर को ना रखते हुए उन्हें वो प्रार्थना करना, तब वो परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। हम देखते हैं कि इसीलिए हम कलीसियाओं में जब जाते हैं तो सामूहिक प्रार्थना करते हैं, सर, ताकि वो सामूहिक प्रार्थना जो है परमेश्वर उसको सुनता है। तो हम देखते हैं इसके और इसमें विवेचना करने पर हमें यह देखने को मिलता है कि पवित्र हाथ को ऊपर उठाना, यानी ये हम देखते हैं वचन संहिता के 134 अध्याय में 30 दूसरे पद में यह विशेष तौर से लिखा हुआ है इस प्रकार कि अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यह हमें हमें जो है यह जो है हमको देखने को मिलता है कि हमें पवित्र हाथ उठाकर हमें जो परमेश्वर का धन्यवाद देना है। तो ये जिससे वो पवित्र हाथ यानी पश्चाताप से रहित या पश्चाताप हाथ पाप से रहित पश्चाताप के किया हुआ हमारा जो जीवन है उस जीवन में जीने वाले को ही हमें जो है पवित्र हाथ ऊपर उठाने का दाता या ईमानदारी से परमेश्वर के प्रति ईमानदारी और आज्ञाकारिता रखने वाले ही जो उस पवित्र हाथ को स्वर्ग में की तरफ उठाते हैं तो वो परमेश्वर उसको सुनता है। दूसरी तरफ क्रोध के बिना हमें जो है पवित्र हाथ को ऊपर उठाना है। यदि व्यक्ति के मन में गुस्सा है, बैर है, तो हमें वो प्रार्थना करते तो वो परमेश्वर उसको सुनता नहीं है। इस संबंध में हमको मती के सुसमाचार जो है हमको 5वां अध्याय 23 और 24 में इस प्रकार हमें पढ़ने को मिलता है कि इसलिए यदि तू अपनी बेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है तो अपनी भेंट अपने वहीं बेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। परमेश्वर को कोई भेंट अपने आप को चढ़ाना है या कोई प्रार्थना करना है तो आपको अपने भाई से जिससे आपकी नाराज़गी है उससे आप बैर को, अपनी गुस्से को, अपने क्रोध को समाप्त करके ही आपको आएंगे, तभी परमेश्वर उसको उस प्रार्थना को स्वीकार करे, अन्यथा वो प्रार्थना निरर्थक हो जाएगा। मतलब अगर वैसा गुस्से के साथ किए तो वो प्रार्थना की शक्ति, आत्मिक शक्ति खत्म हो जाती है। विवाद के साथ में हमें नहीं करना चाहिए। विवाद के साथ में हम प्रार्थना करते हैं जैसे ये हम में जो अहंकार रहता है, गुस्सा रहता है तो हम अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार होता है तो हम अपने एकता को कलीसिया के तोड़ देते हैं। तो वो उससे क्या होता है, जो भी प्रार्थना करते हैं वो सिर्फ मात्र औपचारिकता बन जाती है। वो प्रार्थना से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो हमें सिर्फ औपचारिकता बन कर रह जाती है। परमेश्वर जो है एकता के साथ, कलीसिया की एकता के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। परस्पर जितने भाई खड़े हैं, बहन जो खड़े हैं, उन सब एक होकर जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है और उसको स्वीकार ही करते हैं और उससे उस कलीसिया की बढ़ोतरी होती है, उस व्यक्तिगत जीवन की भी बढ़ोतरी होती है। तो हमें जो है जीवन में बहुत लोग अब हम देखते हैं प्रार्थना करते हैं पर उत्तर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता उन्हें, ये हमें चिंतन करना है। पहला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कौन होना चाहिए? वह व्यक्ति होना चाहिए जो प्रार्थना करने वाला, वो व्यक्ति जिम्मेदार होना चाहिए, आत्मिक रूप से और निजी रूप से वह जो है अपने जीवन में शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, प्रार्थना का तरीका कैसे होना चाहिए? पवित्र आत्मा के साथ है, आज भी दिखावे का प्रार्थना ना करते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा,
प्रार्थना करते वक्त हमें कौन सी बाधाएं हमें रोकती है। एक पहला क्रोध हमें रोक देती है, विवाद हमें किसी से साथ विवाद है तो रोक देती है, और किसी से कटुता है तो वो हमें वो प्रार्थना हमारा असफल हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। यदि हमारा जीवन ये तमाम चीज़ों से हमारा जीवन सही है तो निश्चित रूप से हमारी हाथ उठाकर प्रार्थना करने पर वो स्वीकार योग्य रहेगा, अन्यथा हमारा प्रार्थना निरर्थक रहेगा। हम कुछ उदाहरण जीवन में देख सकते हैं, जैसे टूटी हुई नल को हम में से पानी जो आती, जंग लगे हुए नल से वो पानी जो अशुद्ध पानी आती है, वैसे ही हमारे जीवन में अशुद्ध जीवन है तो उसमें से सामर्थी प्रार्थना कभी भी नहीं निकल सकती, उसमें से अशुद्ध प्रार्थना ही निकलेगी और वो सब परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं होगा। उसी तरह हम देखते हैं परिवार में झगड़ा है, यदि कोई व्यक्ति रोज प्रार्थना करता है लेकिन घर में उसके परिवार में झगड़ा है तो वो तब उस प्रार्थना के साथ में करने से वो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जब तक कि वह मेल मिलाप नहीं करता और अपनी प्रार्थनाओं से अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करता। उसी तरह से हम देखते हैं कलीसिया के अंदर में भी सभी को एकता के साथ रहने पर ही वो कलीसिया का विकास होता है, समग्र विकास होता है। जहाँ कलीसिया में एकता और प्रेम होता है वहाँ प्रार्थना सभाओं से आत्मिक फल दिखाई देने लगता है। और जब वो कलीसिया में अगर प्रार्थना एकता नहीं रहेगा तो आत्मिक फल हमको नहीं दिखाई देगा। तो हम आज ये जीवन में ये सीख सकते हैं, हमारे क्या हमारा जीवन प्रार्थना के लायक योग्य है। ये हमको आज चिंतन मनन करना है। क्या मैं किसी से क्रोध या विवाद रखता हूँ, है ये हमें है तो हमें उसे दूर करना जरूरी है। क्या हमें परमेश्वर के सामने साफ हृदय से खड़े होने का अधिकार है तो वो अगर है नहीं है तो हमें उसकी जो त्रुटियाँ है या अशुद्धियाँ हैं उसको दूर करने की हमें हमें बहुत ज़रूरी होती है। परमेश्वर को ऊंचे ऊंचे हाथ नहीं बल्कि पवित्र जीवन की ज़रूरत है। हम कई बार हाथ को उठाकर बहुत ऊंचे ऊंचे शब्दों में हम बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं, उसकी परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। हम अपने पवित्र जीवन के साथ में, हम अपने सामर्थ्य जीवन के साथ में, एकता के साथ में, कलीसिया की एकता को बनाए रख करके हम जब एक होकर हम एक मन से एक हृदय से हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से हमारा परमेश्वर वहाँ उसको सुनता है और हमारे बीच में वास करता है, हमारे हृदय में वास करना शुरू हो जाता है और वो उस समय हमें आत्मिक फल हमको मिलता है और हम उसको स्वीकार करते हैं और उससे हमारी बढ़ोतरी होती है। इसी शब्दों के साथ मैं क्रिसमस की पहले से मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये 2025 का क्रिसमस आप सबको फलप्रद हो, यह मैं प्रार्थना करते हुए निवेदन करता हूँ कि हमारी प्रार्थना जो मैंने कंडीशन बताई वो सारी कंडीशन को पूर्ण कर कर हम प्रार्थना करें ताकि हमारे निजी जिंदगी, पारिवारिक और सामाजिक और कलीसियाई ज़िंदगी बेहतर बन सके। गॉड ब्लेस टू ऑल।